Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Noida. In the last video, we discussed about meaning of balanced diet and nutrients. Today, in this video, we will continue with macronutrients. So basically, there are two types of nutrients, macro and micro. So we will discuss first macronutrients and then we will go to micronutrients. Hello, I am Suyesh and with the help of my co-teacher Atul sir, we are able to bring up this video. So let's begin. Macronutrients. Nutrients that are required in large amount in the diet are known as macronutrients. So हमारे डाइट में वो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा ज़रूरत में आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. तो उसमें एग्जांपल दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाटर हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. द फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर टू प्रोवाइड एनर्जी, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन. सो सबसे मेन फंक्शन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, ताकत देना शरीर को, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बढ़त देना शरीर को और डेवलप करना शरीर और उसके अलावा रेगुलेट करना बॉडी फंक्शंस को, यानी जो भी बॉडी के प्रॉपर अपने काम हैं वो सारे काम इंटरनली होते रहना, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम होता है. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर को हम डिस्कस करेंगे. So first is carbohydrate. Carbohydrates are organic compound which are the primary source of energy. They are known as energy giving food and are made of small and simple sugar that enter the body as glucose. They provide 17 kilojoule per gram of energy. Kilojoule per gram is kJ upon G. 45 to 65% of our total energy should come from carbohydrate. तो carbohydrate organic compound है जो हमें ताकत मिलती है हमारे खाने से, उसके लिए जो एनर्जी जो है वो बेसिकली प्राइमरी सोर्स है. उसी से हमें जो शरीर बॉडी फंक्शंस जो होते हैं, जो भी हम काम करते हैं उन सब को करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती हैं. अब इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉल और सिंपल शुगर की चेन से बने होते हैं और हमारे बॉडी में ग्लूकोज के तरीके से एंटर करते हैं. अब इनमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स पर ग्राम में तोला जाए तो 17 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी हमको ये देते हैं और 45 से 65% जो हमारी टोटल एनर्जी है, जो हमें पूरे दिन के लिए चाहिए होती है काम करने के लिए किसी भी एनर्जी को, वो अधिकतर हमारे कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए. देन अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड 8 मीन्स ऑक्सीजन एटम्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिसे हम कार्बो, हाइड्रो एंड 8 भी कहते हैं. एटम्स जो भी 8 एटम्स होते हैं. फिर विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1 जस्ट लाइक इन वाटर दैट इज H2O. तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर में भी होते हैं, जैसे H2O जो वाटर का फॉर्मूला है. अब मूविंग हेड, अब आप यहाँ पे 2.3 में फिगर्स में देख सकते हैं जो भी फूड रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में. सो कार्बोहाइड्रेट्स कम्स इन टू मेन फॉर्म्स, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट दो मेन फॉर्म में होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड बाय स्मॉलर चेन्स, दे आर क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड गिव फूड अ स्वीट टेस्ट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्मॉलर चेन्स से बने होते हैं और पानी में ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं ये. फिर इसी वजह से ये थोड़ा सा मीठा जो टेस्ट होता है खाने का वो मिलता है हमें. अब इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सर्कोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनको पॉलीसैकराइड्स भी कहा जाता है, जो कि फॉर्म होते हैं लॉन्गर चेन से, ये बड़े चेन होती हैं इनकी शुगर की. तो अब सच एज स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. Though carbohydrates are one of our body's dependable source of energy, excessive intake can lead to health conditions such as coronary heart disease, hypertension, diabetes, obesity and stroke. Lack of carbohydrates on the other hand
result in loose skin, weight loss, weakening of body and fatigue. Food rich in carbohydrates include cereals, pulses, dried peas, dates, potato, banana, कोलोकासिया, स्वीट पोटैटोज, गुड़, बाजरा और ज्वार और भी बहुत सारी चीज़ें। सो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी मतलब कार्बोहाइड्रेट पे सबसे ज़्यादा निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। ठीक, अब इसको अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज़ और ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके साथ हमें स्ट्रोक भी पड़ सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है कुछ केसेस में। सो अगर इसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम कम अमाउंट में खाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो क्या कहते हैं लूज़ हो जाएगी, वेट कम होने लगेगा और हमारी बॉडी कमज़ोर पड़ने लगेगी या किसी भी काम को करते वक्त ज़्यादा थकने लग जाएगी। सो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक, अब जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो फूड्स होते हैं वो लिखे हुए हैं कि सीरियल्स, पल्सेस, ड्राइड पीस, डेट्स, पोटैटो, बनाना, कोलोकासिया, स्वीट पोटैटो, गुड़, बाजरा, ज्वार और भी बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। Moving ahead with protein. Proteins are substances that have carbon compound, hydrogen, nitrogen, oxygen and sometimes sulfur, phosphorus and iron. Our body converts them to amino acids as the larger size of protein molecules make it difficult for them to be used without being broken down. There are 20 amino acids out of which 9 amino acids must be obtained from the food we eat. अब प्रोटीन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभार सल्फर, फास्फोरस और आयरन से भी मिल के बनता है। हमारी बॉडी जो है इन सभी को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो उसको वैसे का वैसा ही बॉडी डाइजेस्ट या इंटेक नहीं कर पाती है, तो इस वजह से इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिना तोड़े ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। अब 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें बॉडी को खाने से 9 तरीके के अमीनो एसिड्स को ऑब्टेन करना चाहिए, मिलना ज़रूरी होता है। फिर प्रोटीन आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। In fact, the etymology of the word protein is protos, meaning first. This is a testament to how essential protein is to living organisms. It forms protoplasm and is found in many physiological parts, the blood, endocrine glands, bones, teeth, tissues, etc. Unlike carbohydrates and fats, proteins also contains nitrogen in addition to phosphorus and sulfur, and are sometimes referred as nitrogenous substances. They can either be obtained from meat and meat products like eggs and dairy products, or vegetables and pulses, soybean, mustard, dry fruits, whole grains and nuts. Animal protein is considered more powerful than vegetable protein. अब कह रहा है कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा गया है हमारे लाइफ का। एटिमोलॉजी यानी वो पढ़ाई जो हिस्टोरियंस करते हैं, मतलब जहाँ से हमारी शुरुआत हुई उसकी जो पढ़ाई होती है वो एटिमोलॉजी कही जाती है, जिसमें प्रोटीन का मतलब लिखा हुआ है प्रोटोस, जिसको कहते हैं फर्स्ट यानी पहला। सो अब ये एक एग्जाम्पल है, लिखित एग्जाम्पल है कि प्रोटीन हमारे लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कितना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि इससे प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो कि फिजियोलॉजिकल पार्ट्स में भी पाया जाता है हमारे बॉडी के। अब ब्लड में भी रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसी से बनते हैं, बोन्स, टीथ, टिश्यूज़ भी इसी से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के अलावा प्रोटीन भी ऐसा ज़रूरी क्या कहते हैं कंपाउंड है, जो कि नाइट्रोजन होता है इसके अंदर और फॉस्फोरस और सल्फर भी रहते हैं, और समटाइम्स ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस के अंदर भी काउंट किया जाता है। सो अब ये पाया जा सकता है मीट या मीट प्रोडक्ट्स से, जैसे एग या डेयरी प्रोडक्ट्स, और वेजिटेबल्स जैसे वेजिटेबल्स और पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, दाल, आपका सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन और भी बहुत सारे नट्स में मिल जाएगा आपको। एनिमल प्रोटीन ज़्यादा कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयरिंग टू वेजिटेबल प्रोटीन। अब प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, टिश्यूज एंड एंटीबॉडीज, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड एसिड बैलेंस इन द बॉडी, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स।
Deficiency of protein may leads to diseases like marasmus, kwashiorkor, and health conditions such as low immunity, muscle pain, joint pain, poor concentration and fatigue. Meanwhile, regularly consuming more protein than your body requires trigger heart problems, weight gain and liver damage. So प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है, मतलब पार्टिसिपेट करता है हमारे हार्मोन्स के डेवलप होने में, एंजाइम्स के डेवलप होने में, टिश्यू और एंटीबॉडीज़ जो कि वाटर के द्वारा रेगुलेट की जाती है, एसिड लेवल जो है बॉडी में वो मेंटेन रहे, ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे काम प्रोटीन करता है। डेफिशिएंसी यानी कमी प्रोटीन की बहुत सारी डिजीज़ को एक कारण बन सकती है, जैसे मरासमस और क्वाशियोरकोर। ये दोनों डिजीजेज जो है वो लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है, जिसमें आपको बोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी जो आपकी फिजिक है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत आ सकती है। फिर हेल्थ कंडीशंस भी ख़राब हो सकती हैं, जैसे आप जल्दी बीमार पड़ जाएं और अगर बीमार पड़े तो जल्दी सही ना हो, आपके मसल्स पेन करें, आपके जॉइंट्स जो हैं वो पेन करें जहाँ पे आपकी बोन्स अटैच रहती हैं। उसके बाद पुअर कंसंट्रेशन, यानी आप एक तरीके से एक समय पे एक काम ना कर पाएँ और जल्दी थक जाएँ। अगर जितना प्रोटीन चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आप जल्दी वेट को गेन कर सकते हैं और आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। फैट्स ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द रेशियो 76:12:12। फैट्स आर अ बैकअप एनर्जी सोर्स। They regulate the body's core temperature, boost hormones productions, protect organs, and are a good solvent for fat-soluble vitamins A, D, E, and K. And carotenoids. It is recommended that 20 to 35% of our daily energy requirement should come from fats. तो फैट्स जो है उन्हें लिपिड्स भी कहा जाता है। ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट से बनी होती हैं। इनका रेशियो 76:12:12, यानी कार्बन 76, ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12। फैट को आप एक तरीके से एनर्जी सोर्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारे बॉडी में पूरा यूज़ किया जा चुका होता है तो उसके बाद जो एनर्जी चाहिए होती है वो बैकअप फैट देता है। ये हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है, हमारे हार्मोन्स प्रोडक्शन को और ज़्यादा तेज़ करता है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये गुड सॉल्वेंट होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। विटामिन ए, डी, मतलब ये जो विटामिन्स है इनमें ये ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, और ए, डी, ई और के। उसके अलावा कैरोटेनॉइड्स। अब हमें ज़रूरी है, रिकमेंड किया जाता है कि 20 से 35% हमारी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी फैट से आती है। यानी ये माना जाता है कि 20 से 35%, 20 to 35% जो एनर्जी हमारे पास आती है वो फैट से आ रही है। फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। The fat present in processed foods, packed foods, seafoods and dairy products are saturated fats. These fats have the tendency to raise the level of cholesterol in the body stream and heighten the risk of getting cardiovascular diseases. Polyunsaturated fats and monounsaturated fats that help in lowering the blood cholesterol. Inclusion of fat in the diet must naturally take into account which type should be struck from the list. कहने का मतलब है कि फैट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, बांटा गया है। सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो फैट जो कि प्रोसेस्ड फूड यानी बना हुआ, पैक्ड फूड जो कि पैक्ड रहता है, सी फूड्स नदी और समुद्र में जो जानवर मिलते हैं उनका जो फूड होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स सैचुरेटेड फैट में होते हैं। अब इनकी जो टेंडेंसी होती है वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में बढ़ाते हैं। उसके अलावा इसको खाने से हमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से, यानी हार्ट प्रॉब्लम से। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं। अब फैट को अगर लिया जाए
तो डाइट में हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन से टाइप का फैट हमें अपनी लिस्ट में रखना है और कौन से नहीं. फैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज such as dairy products like milk, soybean, mustard oil, butter, curd, ghee, fish oil, meats and eggs. Vegetarian source of fats include coconut, soybean, mustard oil, cotton seeds, dried fruits, etc. तो अब फैट के लिए जो एग्जांपल्स हैं कि हमें हमारे जो सोर्सेज हैं कि कहाँ से मिलता है, तो उसमें दो हैं कि एनिमल और वेजिटेबल. तो एनिमल में आप कह सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, बटर, घी, कर्ड, दही, फिश ऑयल और मीट और एग्स में मिल जाएगा. वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन सोर्सेज जो है वो कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड्स, ड्राइड फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है. लास्ट इज वाटर. वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट इन द रेशियो 2:1. It serves as a transporter of nutrients to cells and remove of waste through urine. It is also crucial for our control of body temperature, ionic balance of the blood as well as the body metabolism. It has 0 calorie content. वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना होता है जिसका एटम्स का रेशियो होता है 2:1. ये एक तरीके से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर का काम करता है जो कि सेल्स और सेल्स तक सारी चीज़ें जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो पहुंचाता है और वहाँ से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रिमूव करता है और उसे एक्सक्रीट करता है यूरिन की तरीके से. अब ये बॉडी टेम्परेचर के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए. इसकी आयोनिक बैलेंस जो है वो ब्लड का वो भी यही मेंटेन करता है और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इसी द्वारा चेक किया जाता है. इसकी 0 कैलोरी कंटेंट होता है यानी इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती. वाटर मे नॉट ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट बट इज needed by our body in large amount. Therefore, USDA, United States Dietary Association, includes water as a part of macronutrients, but UNICEF does not. 50% of the water we need comes from the food we eat. वाटर जो है वो क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है और इस वजह से इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखा गया है USDA द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन है, कि वाटर जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट रहेगा. लेकिन यूनिसेफ जो है वो इसको नहीं मानती. 50% जो हमारा बॉडी का पानी जो हमें ज़रूरत होता है वो हम जो खाना खाते हैं उससे मिलता है. In the next video we will go through with micronutrients. If you have any doubt regarding this video, you can mention it in our comment section. Thank you. If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank you for watching.